चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं EMRS, इट मींस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज आई हुई है उसके बारे में आसान शब्दों में चर्चा करते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है, लगभग 42-43 पेज का है, लेकिन उसमें से कुछ पेजेस जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो मैं आज लेकर के आया हूं। इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना वर्ष 1997-98 में की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो एसटी वर्ग के बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइबल एरिया से जो आते हैं, उनको शिक्षित करना है। अगर हम हिंदी में कहें तो आदिवासी वर्ग के बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स है ना, ट्राइबल जो हमारा विभाग है उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इन्हीं बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता, और इसीलिए इस वैकेंसी का स्वागत हुआ है। और आप देख रहे हैं कि वैकेंसी का दौर बड़ा तेजी से चल रहा है। बीपीएससी बिहार में भी 1.5 लाख तकरीबन वैकेंसी आई हुई है। अब DSSB भी आने वाली है। उससे पहले एक वैकेंसी आई जो बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण मानी जाती है, EMRS। तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझना चाहिए कि EMRS है क्या। तो EMRS के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि इसका फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना 1997-98 में की जाती है। 1997-98 वर्ष में की जाती है। और ये किस वर्ग से, मतलब किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए है? तो एक बात और आपको जानना चाहिए, क्लास 6 से 12th तक के बच्चों के लिए है। रेजिडेंशियल है, आवासीय है, इसलिए बहुत छोटे बच्चों को नहीं रखा जा सकता। 6th स्टैंडर्ड से हम रखते हैं। और आपको खास बात इसकी बताएं कि ये वैकेंसी केवल टीचिंग से संबंधित नहीं है ना, टीचिंग से भी है और नॉन टीचिंग से भी है। नॉन टीचिंग कहने का मतलब इसमें खाना बनाने वाले, ड्राइवर और जो भी लोग पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, उनकी पोस्ट भी आई हुई है। तो आज की फिलहाल जो हमारी क्लास है वो तो केवल टीचिंग के ऊपर है, मतलब जितने भी पोस्ट टीचिंग से रिलेटेड हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, TGT, PGT। और एक नोट पॉइंट आपको और समझना चाहिए कि इसमें प्राइमरी लेवल की कोई वैकेंसी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि कक्षाएं ही नहीं है प्राइमरी लेवल की, इसलिए प्राइमरी लेवल की वैकेंसी इसमें नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ जरूरी चीजों को भी देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद आज का जो मेरा मेन मोटो है इस क्लास को आपको देने का, केवल और केवल TGT और PGT के बारे में बताना। TGT और PGT के बारे में बताना, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और बातें हम जान लें जो और भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो TGT PGT के बारे में हम जानेंगे, क्या उसका सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो सारी चर्चा हम आपसे करेंगे। 3 घंटे का पेपर होता है। अगर TGT में इंटरव्यू है कि नहीं, PGT में इंटरव्यू है कि नहीं, क्या मेरिट जानी चाहिए और क्या कट ऑफ होता है, कहने का मतलब माइनस मार्किंग है कि नहीं, इन सारी बातों पर चर्चा भी हम क्लास के अंतिम में जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा यह वैकेंसी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर। नोटिफिकेशन में कई पोस्ट हैं, कुछ टीचिंग से संबंधित है, कुछ नॉन टीचिंग से संबंधित है। 2 जून को यह रिलीज हुआ नोटिफिकेशन। आइए कुछ पोस्ट हम देखते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और उनमें सबसे पहला है प्रिंसिपल की पोस्ट। लगभग 740 पोस्ट है, 740 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट 740 पोस्ट इसमें भी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लगभग 8K या 9K है, अभी हम करेक्ट देख लेते हैं कितना है। और TGT भी नियर अबाउट इतना ही है। और आर्ट टीचर, जो लोग फाइन आर्ट वगैरह ग्रेजुएशन में किए होते हैं, उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है।
म्यूजिक टीचर जो लोग म्यूजिक से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए, और फिजिकल एजुकेशन के लिए लगभग 1480 सीट आई हुई है जो खेल, योगा, व्यायाम इन सारी चीजों में लगे हुए हैं, और लाइब्रेरियन की भी इसमें पोस्ट है। बाकी जो चीजें हैं वो नॉन टीचिंग से संबंधित हैं। कहने का मतलब हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, ये सारी चीजें अलग अलग योग्यताओं के साथ अलग अलग पोस्ट दी गई है। आज की इस क्लास में हम केवल इतनी चीजों को जानेंगे जितनी चीजों पे हमने टिक किया है। देखिए, बहुत कठिन नहीं बनाना है, इसे आसान शब्दों में समझ लेना है कि टीचिंग से संबंधित वैकेंसी आई हुई है, आपको फॉर्म फिल करना है। अब आपके अंदर फॉर्म फिल करने की योग्यता है कि नहीं, इट मींस जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं कि नहीं, यही सारी बातें समझना है। और मेन चीज, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितनी सीटें आई हुई हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस प्रकार हमारी तैयारी होनी चाहिए, वो गैलेक्सी टीचर क्लासेस की तरफ से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये पोस्ट हो गई हमारी जो टीचिंग से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो दी गई है वो संबंधित है हमारी प्रिंसिपल साहब से। इट मीन्स जो प्रिंसिपल बनेंगे, जिनको प्रिंसिपल बनना है उनके लिए है। देखिए, टोटल 740 पोस्ट है। ग्रुप ए की वैकेंसी है। लेवल क्या है? 12, मतलब जो पे ग्रेड है हमारा, जो स्केल है हमारी, वो कितनी है? 12। और स्टार्टिंग हमारी कितनी है? लगभग 79,000 से स्टार्टिंग है, और मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं? 2 लाख समथिंग। ठीक है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। एक प्रिंसिपल पर EMRS में चाहिए हमें। इस प्रकार 740 पोस्ट आई हुई है प्रिंसिपल की। ठीक है, क्या योग्यता है सर? उससे पहले हम एज जान लेते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जो EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जॉब नहीं कर रहे हैं पहले से, उनके लिए 50 साल है। और जो लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनके लिए 55 साल, मतलब 5 साल उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि 5 साल और वो 55 साल तक इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ST, SC, OBC और अदर कैटेगरी के जो भी लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के तहत और भी उनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो एज हमने देख लिया, क्या सैलरी है मेन चीज उसको हमने देख लिया, और कितनी पोस्ट है हमने उसको देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की भी बात करते हैं। अगर आप एकेडमिक में हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास बिल्कुल किसी यूनिवर्सिटी से, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, फर्जी ना हो, मास्टर डिग्री एक सब्जेक्ट से होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। मोस्ट कंपल्सरी थिंग्स है ना, मास्टर डिग्री, उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ किसकी डिग्री होनी चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एक्सपीरियंस की बात कर लें, ये तो एकेडमिक हो गया। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग आपको 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है लगभग। और अगर 4 साल अगर आप पीजीटी के स्कूल में प्रिंसिपल हैं पीजीटी लेवल पे, तो 4 साल उसके लिए, अन्यथा 12 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। डिजायरेबल, क्या इच्छा करता है EMRS आपसे, वो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी बोलने में फ्लुएंसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको डिजायरेबल कही गई हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें हमने प्रिंसिपल सर से संबंधित कर ली, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एक बात और आपको यहां पे समझनी है कि 740 पोस्ट में पूरी पोस्ट पे आपका पेपर नहीं होगा। इस पे केवल 25% पे एग्जाम होगा, और 25% पे प्रमोशन होगा, और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो उसको फिल किया जाएगा। ठीक है, और अगर संविदा पे आपको रखा जाएगा तो 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा। संविदा मतलब हम आपको 2 साल बाद कभी भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल से संबंधित जानकारी आपको मिली। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वाइस प्रिंसिपल से संबंधित क्या है। वाइस प्रिंसिपल से संबंधित भी वही सब बातें हैं। क्या है सर? वाइस प्रिंसिपल एक चाहिए हमें, 740 पोस्ट इसकी भी है। ग्रुप ए की वैकेंसी है ना। लेवल 12 नहीं है, लेवल 10 है, जिसकी शुरुआत 56,000 से होती है। इसके लिए कोई भी एप्लीकेबल जो चीजें हैं वो नहीं मांगी गई हैं। नॉट मतलब इसके लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपको
प्रमोशन कहने का मतलब हमारा संविदा पे अगर रखा जाएगा तो 2 साल के लिए ही रखा जाएगा, जैसे कि प्रिंसिपल सर वाले में किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये देखो प्रमोशन इसमें ज्यादा दिया गया है। जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो 50% प्रमोशन पे होंगे और 50% एग्जाम पे होंगे। ठीक है, वही आप पीजीटी लेवल पे 4 साल आप सर्विस किए हुए हैं प्रिंसिपल के तौर पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बीएड की डिग्री इसमें बिल्कुल मांगा हुआ है। हिंदी इंग्लिश आपको होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लाइक प्रिंसिपल पोस्ट, है ना। ओके सर, तो इस पे हमें बहुत ध्यान नहीं देना है। ध्यान देने वाली बात अब आई है कि अगर हम पीजीटी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर पीजीटी के टीचर आप बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहली बात अपनी पोस्ट देख लीजिए। 8140 पोस्ट मायने रखती है कि पीजीटी लेवल पे इतनी बड़ी वैकेंसी 8140 पोस्ट का आना दोबारा पॉसिबल हमारे हिसाब से नहीं है। लगभग एक स्कूल में 11 पीजीटी के टीचर होते हैं। अब वो 11 पीजीटी के टीचर किस किस सब्जेक्ट से होते हैं वो आपके सामने है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज जो हो गई, फिर रिक्वायरमेंट जैसे जैसे होती जाएगी स्टेट वाइज उस तरीके से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं, है ना, चाहे आप बीए किए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, अगर आपके पास मास्टर डिग्री उस चीज की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 8140 पोस्ट इस पे है। ठीक है, 11 टीचर हमें चाहिए एक स्कूल में। ग्रुप बी की जॉब है, प्रिंसिपल की तरह ग्रुप ए की जॉब नहीं है। लेवल 10 है, लेवल 12 या 10 नहीं है। लेवल 8 है, सॉरी लेवल 8 है। वाइस प्रिंसिपल का 10 था, प्रिंसिपल का कितना था, 12 था। तो 8 लेवल पे आप जाएंगे, 47,600 समथिंग से स्टार्टिंग होगी और 1.5 लाख के करीब आप रिटायरमेंट के तौर पर होंगे। ठीक है, इसमें जो कुछ और बातें हैं इसके लिए कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो जरूरी चीजें हैं। एज लिमिट इसकी क्या है वो देख लीजिए। जो एज लिमिट है हमारी वो 40 साल तक ही मांगी गई है। सबसे जरूरी चीज, अगर आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, अगर आप EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एम्प्लॉय है तो आपको 55 साल तक ये फॉर्म, अगर आप 55 साल से कम हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कितना छूट दिया जा रहा है ना, डिपार्टमेंटल इश्यूज है ना इसमें, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, और रिलैक्सेशन के तौर पे जो SC, ST, OBC लोग हैं उनको जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या हो, अगर आप इंग्लिश से पीजीटी देना चाहते हैं तो देखिए सारे विषयों से आपको पीजीटी होना है। आपके पास मास्टर डिग्री इन सभी विषयों की होनी चाहिए। अब देखो ये नहीं बताया गया है इसमें कि इंग्लिश की कितनी पोस्ट, हिंदी की कितनी पोस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब सब्जेक्ट वाइज सीटें आपको नहीं बताई गई हैं। ठीक है, फिर भी 8000 पोस्ट है तो बहुत मायने रखेगी। और बॉयज और गर्ल्स की सीटें भी नहीं डिवाइड की गई हैं, तो कुछ क्लियरेंस इसमें नहीं है और इसे क्लियर होना चाहिए था। फिलहाल जितना है उसी को हम समझते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज सीटें नहीं दी गई हैं, लेकिन इन सभी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ लेवल पीजीटी टीचर, है ना। अगर आप पीजीटी लेवल के टीचर अपने आप को बनाना चाहते हैं तो इन सभी विषयों से जो लिखे हुए हैं मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम टीजीटी पे आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, कैंडिडेट पासिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं उसमें आप पास हो, मतलब अच्छे मार्क्स 50% एबव हो, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है लेकिन ऐसा माना जाता है। और बी नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यूपी में ऐसा होता है कि पीजीटी देने के लिए बीएड की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात सबसे मेन ये है कि अगर आप EMRS स्कूल में
आप टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी लेवल के, तो आपके पास मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। और बीएड की डिग्री अगर ना हो तो कुछ लोग ग्रेजुएशन के साथ 1 साल वाला बीएड कर लेते हैं, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। देन बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता, वो बीएड उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड इंक्लूड होता है। ठीक है भैया, तो इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी ठीक है इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, इसको आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं टीजीटी लेवल की। यही 2 पोस्ट हमको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा ये कंप्यूटर से पीजीटी का दे दिया है, जरा इसको देख लीजिए। टीजीटी भी आ रहा है इसके पीछे। ये कंप्यूटर साइंस से अगर आप पीजीटी देना चाहते हैं तो वही सारी चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया, तो कंप्यूटर साइंस से आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस, वो तो ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या एमटेक किए हो तो भी चलेगा। 2 साल के लिए आपको संविदा पे भी रखा जा सकता है। ओके, इसमें बीएड वगैरह नहीं मांगा हुआ है ना? ठीक है, इसमें बीएड नहीं मांगा हुआ है, उधर आपका बीएड मांगा है। कंप्यूटर साइंस से अगर आप हैं तो इसमें बीएड की डिग्री कंपलसरी नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो हमारे सबसे काम की है, जिसे हम टीजीटी है ना, टीजीटी कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। कहां? ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 6 to 12th। स्थापना कब की गई? 1997 ईयर 98 है ना, मतलब 1997-98 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य फिर मैं बता रहा हूं, आदिवासी बच्चों को विशेष रूप से शिक्षित करना, जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, जहां उन्हें वंचित समझा जा रहा है, ऐसे बच्चों को ज्यादा शिक्षित करना या सबके बराबर में लाना। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आप टीजीटी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें ये विषय हैं जो ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए, क्योंकि टीजीटी तो ग्रेजुएशन बस की मांग करता है, इसमें मास्टर डिग्री का होना बहुत जरूरी नहीं है। इसकी पोस्ट सबसे ज्यादा 8,880 पोस्ट, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, जहां मैं ग्रीन कलर से सर्कल बना रहा हूं कि 8,880 पोस्ट। एक बार फिर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप अपने आप को सेंट्रल लेवल का टीचर बनाना चाहते हैं तो। सबसे पहले एनवीएस की वैकेंसी आई, जहां तक मुझे याद है, केवीएस की वैकेंसी आई, अब एकलव्य की वैकेंसी आई हुई है, इसके बाद DSSB की वैकेंसी आएगी, बीपीएससी की आई हुई है, और फिर यूपी में भी आने वाली है सुपर टेट की वैकेंसी। तो कितनी वैकेंसियां आपको चाहिए? देखो, जो लोग जिनको सफल होना है ना, वो अपने कॉपी किताब पे नोट्स बना रहे हैं, और जिनको बहाने बनाने हैं, एक्सक्यूज देना है, तो वो अलग बात है। ठीक है, आइए 8,880 पोस्ट किसके लिए? टीजीटी लेवल के टीचरों के लिए। ग्रुप बी के थ्रू इसकी भी ज्वाइनिंग होगी, 44,900 से इसकी स्टार्टिंग होगी। लेवल 8 नहीं होगा, लेवल 7 होगा। ठीक है, लगभग 1,42,000 तक आप इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट है वो 35 साल है। याद रखिएगा कि पीजीटी की जो एज लिमिट है वो कितना है? 40 साल। टीजीटी की जो एज लिमिट है वो कितना है? 35 ईयर्स। ठीक है, और जो ईएमआरएस एम्प्लॉई है, कितनी बड़ी बात है ना, कि जो लोग वहां पहले से ही जॉब कर रहे हैं, वो 55 अगर 50 साल के हैं तो भी टीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं। 55 साल तक उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। चलो सर, और आगे बढ़ते हैं। और एससी एसटी ओबीसी के लिए बार बार जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से हो सकता है। अब आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टीचिंग, मतलब टीजीटी का एग्जाम देने के लिए? तो आपके पास या तो 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ कराया जाता है, या आपके पास ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, है ना, 2 इयर्स की, और 3 साल की डिग्री जो बीएड वगैरह हम करते हैं उससे संबंधित होनी चाहिए, है ना। फिर देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, कहने का मतलब जो मतलब फेमस यूनिवर्सिटीज हो, जो रजिस्टर्ड हो, उनसे आप अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी ये मान्य होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज हमको ये ध्यान देना है कि क्या नोट पॉइंट में क्या दिया गया है सर, है ना। नोट पॉइंट में पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट वो
छोड़ दीजिए। हिंदी सब्जेक्ट से आपके पास डिग्री होनी चाहिए 3 साल की। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो तीनों साल हिंदी होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश से टीचर बनना चाहते हैं तो 3 साल तक ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपका क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। और अगर मैथमेटिक्स से हैं तो वही काम होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैथ भी हो, फिजिक्स भी हो और इन चारों पांचों के साथ में कोई एक होना चाहिए। साइंस वालों के लिए थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है। नोट पॉइंट में हमने ये देखा टीजीटी के लिए। और देखिए क्या बातें हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ये बहुत जरूरी नहीं है। ये सब्जेक्ट वाइज है कि किस किस सब्जेक्ट से किस किस लेवल के आप टीजीटी के टीचर बनेंगे। सोशल साइंस से दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा यहां डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता, छोटा वीडियो बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप सोशल साइंस से अगर आप बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, मतलब हिस्ट्री तो कंपलसरी है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक आपके साथ बना रहना चाहिए। फिर देखिए और भी बातें इसमें हैं। अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं तो सबसे जो मेन बात है सर वो क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। अन्यथा इसके बाद जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है या तो वो होनी चाहिए, और इसमें सीटेट पास मांगा हुआ है। जो आपको मैं बताना चाहता था कि बीएड की डिग्री तो आपको मांगा ही मांगा है, उसके साथ ही साथ आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना है। यहां पर यह बात नहीं की गई है कि सीटेट किस लेवल का आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। एक सीटेट आपको क्वालिफाई होना है, चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8। मेरे हिसाब से अगर टीजीटी है तो 6 to 8 वाला सीटेट सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देखो मैं खास खास बातों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो टीजीटी के लिए ये आपके पास होना जरूरी है। एज लिमिट क्या है, 35, ठीक है। कब से फॉर्म भरा जाना है ये सब बातें नहीं की गई हैं, ये सारी चीजें आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट भी है और 2 साल की संविदा के लिए भी है, और भी जो ट्रांसफर होता है उन लोगों के लिए भी सारी बातें की गई हैं। इससे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो विद्यार्थी हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आपको जो पेपर हो उसी से संबंधित करना है। अब आप देखिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं फाइन आर्ट से, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आर्ट टीचर EMRS है ना, लेवल 6। अच्छा ये टीजीटी संबंधित है, जो जैसे आप फाइन आर्ट से पीजीटी दे रहे थे वैसे ही टीजीटी में अगर आप विशेष आर्ट ग्रुप से हैं, होता है ना, तो उसके लिए भी होता है। 740 पोस्ट इसके लिए भी है। ग्रुप बी लेवल क्या है, 6, इसमें जो स्टार्टिंग है 35,400 से है, इसकी भी 35। इसका भी जो EMRS में है उसको 55 साल रिलैक्सेशन। एज लिमिट क्या है, 35। इसके लिए बीएड होना आवश्यक है विद फाइन आर्ट। फाइन आर्ट से बीएड आपका होना आवश्यक है, ये क्वालिफिकेशन है। और ग्रेजुएशन भी आपका किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट या क्राफ्ट के साथ होना चाहिए, ठीक है। संविदा पे अगर रखा जाएगा तो 2 ही साल के लिए, जिसमें बार बार ये बात कही जा रही है। ओके सर, तो हमने ये देखा कि आर्ट का भी बहुत महत्व बढ़ा हुआ है। म्यूजिक टीचर के लिए ये सारी चीजें हैं। 740 पोस्ट इसमें भी है, लेवल 6 है, वही सैलरी जो अभी आर्ट वाले की थी। 35 ईयर्स एज लिमिट है। अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसके लिए 55 साल है। रिलैक्सेशन SC ST OBC, ठीक है सर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आप देख लीजिए कि जो ग्रेजुएशन है आपका वो म्यूजिक से होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम फिजिकल एजुकेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोग फिजिकल एजुकेशन से बहुत प्यार करते हैं और उनका जुड़ाव भी फिजिकल एजुकेशन से बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। और 740 नहीं, कितनी पोस्ट है आप देख लीजिए, लगभग 1480 पोस्ट, 1500 के करीब आपके पास पोस्ट है। 1480 फिजिकल एजुकेशन से। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिजिकल एजुकेशन का टीचर आपको बनना है। 2 टीचर, एक मेल एक फीमेल, हमको प्रत्येक विद्यालय में चाहिए। ग्रुप बी की वैकेंसी है ये, और लेवल क्या है, 6 है, जिसकी शुरुआत 35,400 से होगी, लगभग 1 लाख एवं जाएगी। जिसकी एज लिमिट क्या है, 35 ईयर्स, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 55 साल। ये सब में कॉमन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है उसको भी देखते हैं।
2 साल के लिए संविदा पे रखा जाएगा, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी इसमें क्यों अच्छा है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, मतलब आपका केवल और केवल फिजिकल एजुकेशन से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आसान है ना, बीएड वगैरह नहीं मांगा है इसमें, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, तो हमने टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज थी उसकी हमने बात की। एक टीचिंग से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन किताबों से संबंधित है। लाइब्रेरियन की पोस्ट 740 पोस्ट आई हुई है, लेवल 7 है, 44,900 से शुरुआत होगी, उन सबसे एक लेवल ज्यादा है, ठीक है। 35 साल इसमें भी और 55 साल इसमें भी। इसकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी। ऐसे तो बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन जिनका है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। अब आपको मैं मेन बात बताना चाहता हूं, जो मेन पेजेस थे इस बड़ी सी नोटिफिकेशन के, 42 पेज के नोटिफिकेशन में, वो जरूरी चीजें हमने आपको बता दी। इसके बाद मैं आपसे मेन टॉपिक पे एक बात करना चाहता हूं कि टीजीटी और पीजीटी लेवल पे, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी लेवल पे हमको किस तरीके से काम करना है ना। जो एकलव्य स्कूल की EMRS की वैकेंसी आई हुई है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी है। ये टीचिंग से संबंधित भी है और नॉन टीचिंग भी है। टीचिंग से संबंधित भी है और नॉन टीचिंग भी है। ये दो बातें हमने देखा। टीचिंग से संबंधित पोस्ट लगभग 22,400 है। कितना है? 22,400 टीचिंग से संबंधित पोस्ट है, सॉरी 22,940, ठीक है। 22,940 पोस्ट हमारी टीचिंग से संबंधित है, और नॉन टीचिंग जो है वो 15,860 वैकेंसीज हैं जो नॉन टीचिंग हैं। यहां पे हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि टीजीटी और पीजीटी में कौन कौन से पेपर, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो जो टीजीटी लेवल का है उसमें सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी है। एक तरफ मैं टीजीटी लिख दे रहा हूं और एक तरफ मैं पीजीटी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, एक तरफ ये, और फिर मैं लिखता हूं सब्जेक्ट, यहां पे लिख देता हूं सब्जेक्ट, ठीक है भैया। ओके, तो आप देखिए, अब देखिए इस पे कि सबसे पहला हिंदी है, यहां पर 10 नंबर की आएगी, और यहां पर भी कितने नंबर की? 10 नंबर की। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, 10 नंबर का ये भी, यहां पे 10 नंबर का ये भी। फिर जीके और करंट अफेयर है ना, जीके एंड सीए करंट अफेयर जो है ये भी हमारा 10 नंबर का होगा, और 10 नंबर का यहां भी आएगा पीजीटी में भी। फिर बात करते हैं रीजनिंग की, फिर आपसे बात करते हैं रीजनिंग की। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के यहां होंगे और 15 ही क्वेश्चन रीजनिंग के यहां होंगे। फिर देखिए मैथ की बात करें अगर हम, तो मैथ भी आपसे सिंपल 8th लेवल तक 6th लेवल तक पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन मैथ के यहां, 10 क्वेश्चन मैथ के यहां। कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, लगभग 5 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो मेन चीज आपको है, आपसे पेडागॉजी वाला हिस्सा भी, अर्थात साइकोलॉजी वाला हिस्सा भी आपसे पूछ रहा है। ये नोट पॉइंट आपके लिए हो सकता है, ये नोट पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि पेडागॉजी वाला भी हिस्सा पूछा जा रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं पूछा जा रहा है, 20 प्रश्न इसके पूछे जा रहे हैं, यहां भी और यहां भी। इस प्रकार हमने जो जर्नल टेस्टिंग बच्चों की लेना चाहिए वो सब्जेक्ट हमने लिख दिए हैं। जनरली आप बचपन से इसे पढ़ते आ रहे होंगे, और अगर आप टीजीटी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, चाहे आप ग्रेजुएशन किए हो तो उस लेवल का, और मतलब ग्रेजुएशन में बीए किए हो तो सोशल साइंस से, बीएससी किए हो तो साइंस से, कॉमर्स से हो तो कॉमर्स साइड से, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आपके पूछे जाएंगे। अगर आप बीए किए हैं तो बीए के सब्जेक्ट से, बीएससी किए हैं तो बीएससी के सब्जेक्ट से, और कॉमर्स किए हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। और मास्टर डिग्री आप पीजीटी में लिए होंगे तो ही आप पीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। 80 प्रश्न जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री किए होंगे वहां से प्रश्न पूछा जाएगा।
बात नहीं समझ में आ रही है? इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहां पर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं 180, ठीक है, और यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हो जाते हैं 160। बात समझ में आ रही है? 180 क्वेश्चंस यहां हैं, 160 क्वेश्चंस यहां हैं। यहां पर टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, यहां पर इंटरव्यू आपका जोड़ा गया है। इंटरव्यू आपका जोड़ा गया है कितने नंबर का? 40 नंबर का। इस प्रकार ये जो है ये 200 मार्क्स का हो जाता है। कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के हो जाते हैं। फिलहाल 180 प्रश्नों को करने के लिए टीजीटी लेवल पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। 160 प्रश्नों को करने के लिए भी आपको कितने घंटे का समय दिया जाएगा? पीजीटी लेवल पर 3 घंटे का समय आपको यहां भी दिया जाएगा। बात क्लियर है? यहां पर इंटरव्यू है, यहां पर इंटरव्यू नहीं है, इस बात को मैं दोहरा रहा हूं। फिर आइए, प्रत्येक क्वेश्चन के 1 मार्क है ना, 1 नंबर है आपके प्रत्येक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग भी है? तो बिल्कुल 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। 4 प्रश्न गलत करने पे 1 नंबर आपका स्वतः कट जाएगा। इट मीन्स अगर इसको हम भाग दे के देखें तो 0.25% की हमारी क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 क्वेश्चन जो सही होगा 1 नंबर काट लिया जाएगा। इतनी बातें थोड़ा सा हमने लिख के आपको बताया। और एनईपी का नॉलेज आपको होना चाहिए, बिना एनईपी के सुरक्षित आप नहीं हैं। जो नई एनईपी 2020 की आई हुई है वो नॉलेज आपको होना चाहिए। आरटीई 2009 का नॉलेज आपको होना चाहिए। बड़ी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है और रेप्यूटेड वैकेंसी है, इसमें जरूर आपको मेहनत करनी चाहिए। एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सब अपने तैयार रखिए। यहां इंटरव्यू होगा, यहां पे इंटरव्यू नहीं होगा और फाइनल मेरिट में आई होप आप सभी आएंगे, मेहनत करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा था नोटिफिकेशन, इसलिए आज की इस क्लास में टीचिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताया। इसके बाद की क्लास में हम आपको नॉन टीचिंग संबंधित जो भी योग्यताएं हैं, जो भी पोस्ट हैं, उस पर एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। फिलहाल आप तैयारी करते रहिए। आई होप मैंने बेस्ट किया, अपनी तरफ से आपको अच्छा दिया। सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, उतनी ही बातें किया जितना आपके लिए जरूरी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और तैयारी गैलेक्सी टीचर क्लासेस की तरफ से ऑनलाइन भी कराई जाएगी, इस टीजीटी और पीजीटी लेवल की, और ऑफलाइन मोड में भी कराई जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।